हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। पूरा जो सर्कुलेशन सिस्टम, पूरा किस तरह से सर्कुलेशन होता है, हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी हमने कर ली थी। और पार्ट 2 में हम करेंगे कि किस तरह से एनिमल्स में एक्सक्रीशन होता है और साथ ही साथ प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो शुरुआत करते हैं। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड as waste from the body through the lungs during exhalation। पिछले चैप्टर में हमने एक्सलेशन के बारे में पढ़ा था कि एक्सलेशन में हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट होता है उसे लंग्स के थ्रू बाहर एक्सपेल कर देते हैं। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग एजेशन। हमने ये भी पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में कि जो अगर हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल है तो उसका रिमूवल जो है वो इस एजेशन के थ्रू भी होता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो अब हम ये पता करते हैं कि और भी कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी से एक्सपेल किए जाते हैं। बट फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट वेयर दिस अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। हम इनका रिमूवल कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर ये आ कहाँ से रहे हैं वो देखते हैं। When our cells perform their functions, यानी जब हमारे सेल्स जो हैं अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो भी रिलीज़ होते हैं। These are toxic, यानी ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये जानलेवा होते हैं, इसीलिए बॉडी से इनका रिमूवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। The process of removal of waste produced in the cells of the living organisms is called excretion। यानी वो प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी से वेस्ट का रिमूवल होता है और ये वेस्ट हमारी बॉडी में प्रेजेंट सेल्स बनाते हैं, तो इनका जो रिमूवल का प्रोसेस है वो होता है एक्सक्रेशन। और एक्सक्रेशन में जो भी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो सब मिलके बनाते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। यानी जो ह्यूमन है हम सब में इस एक्सक्रेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यानी हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट, जो भी कचरा प्रेजेंट है उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना बहुत ही नेसेसरी है। पर ये काम करता कौन है? तो ऐसे काम को करने के लिए हमें एक ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए जो कि ब्लड को फिल्टर करे। और ये ब्लड को फिल्टर करने वाला काम कौन करता है? किडनी। और किडनी में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं यही ब्लड को फिल्टर करती हैं। व्हेन द ब्लड रीच द 2 किडनीज, यानी जब खून जो है वो 2 किडनी में पहुंचता है तो इससे यूज़फुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। ठीक है, जो यूज़फुल सब्सटेंस है वो आखिरकार बाद में फिर से जो ब्लड है वो अब्जॉर्व कर लेते हैं। द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर, और वो कचरा जो कि वाटर में डिसॉल्व होता है उसे यूरिन के रूप से निकाल दिया जाता है। फ्रॉम द किडनीज द यूराइन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यानी अब हमने पढ़ लिया कि यूराइन में आ गया, किडनी से आया, तो अब यूराइन के बाद उसका जो ट्रैवलिंग होता है वो कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लैडर से आता है। और कहाँ, किसके माध्यम से आता है? कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं यूरेटर्स। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर, यानी इसे ब्लैडर में स्टोर किया जाता है और फिर पास किया जाता है एक यूरिनरी ओपनिंग के द्वारा जो कि सिस्टम के एंड में होता है और एक मस्कुलर ट्यूब की जो एंड होता है उसमें होता है और इसे कहा जाता है यूरेथ्रा। तो अब ये जो किडनी है, यूरेटर्स है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, ये सब ही मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। एक बार फिर से स्टडी करते हैं। किडनी में गया ब्लड, अब यहाँ पे जो यूज़फुल मटेरियल्स है उसको वापस ब्लड एब्जॉर्व कर ले रहा है और जो वेस्ट मटेरियल्स है वो नीचे आ जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूरेटर। यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर और फिर लास्ट में यूरेथ्रा के द्वारा से बाहर निकल जा रहे हैं। ठीक है। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, यानी जो बड़ा ह्यूमन बीइंग होता है वो आम तौर पे एक दिन में 1 से 1.8 लीटर यूरिन जो है वो डिस्पोज करता है, एक्सपेल करता है।
अब इस यूरिन के कंटेंट्स क्या होते हैं? तो जो यूरिन होता है उसमें 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी गर्मी का दिन होता है, समर डे, हॉट समर डे होता है, तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो इस पसीने में क्या होता है? इस पसीने में वाटर होता है और साथ ही साथ सॉल्ट होता है। बूझू हैज़ सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ्स। यानी बूझू ने देखा है कि कभी कभी कपड़ों पे क्या हो जाते हैं? वाइट वाइट पैचेस हो जाते हैं, आमतौर पे अंडर आर्म्स वाली जगह पे। दीज मार्क्स, अब ये मार्क्स आए कहाँ से? तो अब ये स्वेट में जो सॉल्ट्स प्रेजेंट है इन्हीं की वजह से ये आए हैं। डू स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? तो क्या ये जो स्वेट है सिर्फ उसका यही काम है या कुछ अलग भी इसका फंक्शन है? हम जानते हैं कि वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट इज कूलर, यानी मटके में अगर हम पानी स्टोर करते हैं तो वो कूल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉट के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनसे जो वाटर है वो इवापोरेट होता है और इवापोरेशन जो है वो हमेशा और हमेशा कूलिंग कॉज करता है, जिसके बारे में आप 9th क्लास में पढ़ोगे। नाउ पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर अदर एनिमल्स ऑल्सो यूरिनेट। क्या बाकी के जो एनिमल्स होते हैं वो भी यूरिनेट करते हैं? सो यस, आपने देखा होगा कि एनिमल्स जो है वो यूरिनेट करते हैं। The way in which waste chemicals are removed from the body of the animal depends on the availability of water। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म से या किसी भी एनिमल की बॉडी से किस तरह से वेस्ट केमिकल्स का रिमूवल हो रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। एक्वेटिक एनिमल्स को ही ले लेते हैं, जैसे कि फिश। दे एक्सक्रेट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। यानी ये जो है वो अमोनिया एक्सक्रेट करती है जो कि तुरंत ही वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। सम लैंड एनिमल्स, और कुछ लैंड एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स, लिजार्ड्स और बाकी के जो स्नेक्स होते हैं, ये एक सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपोनेंट जो है वो एक्सक्रेट करते हैं, जो कि एक प्रकार का यूरिक एसिड होता है। द मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन्स इज यूरिया। बट आमतौर पे जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो निकालते हैं अपनी बॉडी से, एक्सपेल करते हैं, वो है यूरिया। समटाइम्स अ पर्सनस किडनीज में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। कभी कभी क्या होता है, किसी की किडनी जो है वो काम करना बंद कर देती है। तो जब भी किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, चोट लग जाती है, उसी से ये काम करना बंद कर देती है। एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर, अगर किडनी काम नहीं करेगी तो क्या होगा? बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होने लगेंगे। सच पर्सन्स कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। और ऐसा इंसान जिसकी किडनी काम नहीं कर रही है, वो जी नहीं पाएगा अगर उसकी ब्लड को टाइम टू टाइम हम ना फिल्टर करें आर्टिफिशियल किडनी से। और ये जो प्रोसेस है आर्टिफिशियल किडनी से ब्लड को फिल्टर करने वाला, इसे ही कहा जाता है डायलिसिस। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से जब हमें पसीना आता है तो उससे भी हमारी बॉडी जो है वो कूल हो जाती है। अभी हमने पढ़ा था मटके वाला एग्जाम्पल, उसमें इवापोरेशन होता है तो पानी भी ठंडा है। तो जब अब हमारी बॉडी में स्वेट होता है तो उससे हमारी बॉडी भी कूल होती है। तो यहाँ पे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर तो ख़त्म हो गया। अब स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स में किस तरह से मटेरियल्स या सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती हैं। In chapter 1, you learned that plants take water and mineral nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफ्स वाले चैप्टर में कि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल अब्जॉर्व करते हैं और उसके बाद रूट्स के थ्रू वो लीव्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। यानी अब लीव्स का काम क्या है? वो प्लांट के लिए खाना बनाती हैं, जिसमें वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करती हैं और जिस प्रोसेस से बनाती हैं उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। आपने चैप्टर 10 में भी पढ़ा था कि फूड जो है वो एनर्जी का सोर्स है और हर एक ऑर्गेनिज्म को कैसे एनर्जी मिलती है? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज।
द सेल्स यूज दिस एनर्जी। अब जो सेल्स हैं वो इसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं लाइफ की वाइटल एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब काम तो इनको करना है, इसीलिए फूड जो है वो हर सेल तक पहुंचना चाहिए। पर किस तरह से, हाउ डज दिस फूड गेट ट्रांसपोर्टेड, उसका जवाब हम देखने वाले हैं। देखते हैं। लेट्स सी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी किस तरह से प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल बाय द रूट्स, यानी ये जो प्लांट्स होते हैं वो रूट से वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्व करते हैं। कैसे करते हैं, तो ये जो रूट्स होते हैं इनमें रूट हेयर होते हैं और इसी से वो उसे अब्जॉर्व करते हैं। द रूट हेयर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द रूट, यानी रूट हेयर का काम क्या है, रूट का जो सरफेस एरिया है उसे बढ़ाएंगी, जिससे वो ज़्यादा मिनरल और न्यूट्रिएंट्स जो कि वाटर में डिज़ोल्व है उन्हें अब्जॉर्व कर सके। अब ये जो रूट हेयर होता है ये सॉइल में प्रेजेंट वाटर पार्टिकल्स के कांटेक्ट में होता है। सो कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। तो अब क्या आपको पता चल गया कि किस तरह से वाटर जो है वो रूट से लीव्स तक जाता है, किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स में होता है। बूझो थिंक्स, यानी बूझो सोचता है कि प्लांट जो होते हैं हो सकता है उनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप्स हो, जो कि पूरे प्लांट में पाइप सिस्टम की तरह जाता है, जैसे कि हमारे घरों में पानी की सप्लाई के लिए होता है। तो बूझो जो सोच रहा है वो एकदम सही है। ये जो ट्रीज़ होते हैं इनमें भी एक पूरी तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कुछ इस तरह से फिगर में जैसे दिया है कुछ इसी तरह से वो होता है। वेल बूझो इज़ राइट है, यानी बूझो जो है वो सही है। प्लांट्स जो होते हैं उनके पास पाइप की तरह वेसल्स होते हैं जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल से ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ये जो वेसल्स होते हैं वो एक तरह के स्पेशल सेल्स से बने होते हैं और सेल्स मिलके ही वास्कुलर टिश्यू बनाते हैं। अब टिश्यू क्या होता है, बहुत सारे सेल्स मिलके जब एक काम करते हैं उसे कहा जाता है टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। द वैस्कुलर टिश्यू, यानी ये जो वैस्कुलर टिश्यू है ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और साथ ही साथ फूड और मटेरियल का। तो अब दोनों के लिए अलग अलग है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग। तो अब जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए है उसको कहा जाता है जाइलम। द जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट्स रूट्स टू द लीव्स through the stem and branches and thus transports water to the entire plant। यानी ये जो जाइलम होता है, जो जाइलम है ये क्या करता है, वो एक कंटिन्यूस नेटवर्क बना लेता है जो कि रूट से लीव्स तक कनेक्ट करता हो स्टेम और ब्रांचेस के थ्रू, और साथ ही साथ ये पूरे प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आप देख सकते हैं रूट से ब्लू लाइन से पानी जा रहा है, तो कुछ इसी तरह का होता है हमारा जाइलम। ठीक है, आगे देखते हैं। यू नो दैट लीव सिंथेसाइज फूड, आप जानते हैं कि जो लीव्स होते हैं वो फूड सिंथेसाइज करते हैं, तो अब इस फूड को भी तो ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है। तो अब इसके लिए एक अलग तरह का वैस्कुलर टिश्यू है जिसे कहा जाता है फ्लोएम। तो अब हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में दो होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, और यही जो है प्लांट्स में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके बाद आपको दी है एक्टिविटी 11.3। इसके लिए हमें एक ग्लास टम्बलर चाहिए, वाटर चाहिए, रेड इंक चाहिए और कोई भी टेंडर हर्ब चाहिए जैसे कि बलसम, और साथ ही साथ एक ब्लेड भी चाहिए। फिर आप टम्बलर में एक तिहाई पानी भर लीजिए, फिर उसमें कुछ ड्रॉप्स डालिए रेड इंक के, और स्टेम का जो बेस है उसे काट के उसको ग्लास के अंदर डाल दीजिए, ठीक उसी प्रकार से जैसे 11.8 में दिखाया गया है। देखते हैं कैसा है वो। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब रिपेयर रेड, यानी कुछ दिनों बाद आप देखेंगे तो फिर बताना है कि जो हर्ब का कोई हिस्सा है क्या वो रेड कलर का दिख रहा है। अब आप बताइए कि कैसे पानी का इंक उस तक पहुंचा। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस, यानी आप स्टेम को काट के भी चेक कर सकते हो कि अंदर से कलर रेड हुआ है या नहीं। इस एक्टिविटी से हमें पता चल जाएगा कि वाटर जो है वो स्टेम के थ्रू मूव करता है, या फिर दूसरे शब्दों में जो स्टेम है वो वाटर को कंडक्ट करता है।
जैसे कि रेड इंक को उसने ट्रांसपोर्ट किया, ठीक उसी तरह से वाटर में डिजॉल्व मिनरल्स को भी वही ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर और ये जो मिनरल्स है वो लीव्स तक पहुंचते हैं एक छोटी छोटी नैरो ट्यूब से, जिन्हें जाइलम कहा जाता है, जो कि स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में। सो इन क्लास 6 हमने इस प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया है। हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के पास जो भी एक्सेस वाटर होता है वो इस मेथड से उससे पीछा छुड़ाती है, रिलीज करती है उसे। प्लांट्स अब्जॉर्व मिनरल न्यूट्रिएंट्स, यानी जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है एब्जॉर्व करते हैं। नॉट ऑल द वाटर अब्जॉर्व्ड इज यूटिलाइज बाय द प्लांट, यानी वाटर जितना भी पानी यूज लेता है उतना वो यूटिलाइज नहीं कर पाता, उतना वो यूज़ नहीं कर पाता। द वाटर इवापोरेट्स, यानी यही पानी जो है वो इवापोरेट हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब ये जो इवापोरेशन ऑफ वाटर होता है, यानी वाटर का जो इवापोरेशन होता है लीव्स से, उससे एक सक्शन पुल का जो इन्वायरमेंट होता है वो क्रिएट होता है। जैसे आप स्ट्रॉ से जब पानी सक करते हैं तो जैसे वहाँ पे आप पुल करते हैं, ठीक इसी तरह का पुल यहीं पे होता है। और साथ ही साथ ये जो पुल होता है वो टॉल ट्रीज में ग्रेट हाइट्स पे होता है। और साथ ही साथ बताया गया है कि इवापोरेशन की तरह ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी प्लांट को कूल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। आगे वाली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।